आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। लोकसभा चुनाव के साथ साथ भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब भी कोशिशें कर रहा है। एक तरफ जहां चीन पाकिस्तान के बचाव करते नजर आ रहा है, तो वहीं भारत भी अपने अलग ढंग से पाकिस्तान के किए कर्मों की सजा उसे अपने अंदाज में दे रहा है। पानी की प्यास और प्याज के आंसू रो रहा पाकिस्तान को अब एक और झटका भारत की तरफ से लगा है, जिसे सुनकर पाकिस्तान के PM इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई है। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पुलवामा हमले के बाद भारत की तरफ से जो स्ट्राइक हुई थी, उस पर पाकिस्तान के मीडिया समेत सेना ने भारत के अधिकारियों से बहुत सुराग छुपाने की कोशिश की थी, पर पाकिस्तान को अपनी नाक बचाने में कामयाबी नहीं मिल पाई थी। और तो और विपक्ष की तरफ से ये भी कहा गया था कि चुनाव आते ही मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम उठाया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि भारत ने LOC पर कल से व्यापार बंद करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि LOC पर अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक खबर मिल रही थी कि LOC व्यापार रास्तों से अवैध सामान और नकली मुद्रा व फंडिंग हो रही है। NIA की जांच के दौरान ये मामला सामने आया है। LOC पर होने वाले व्यापार में कई खामियां मिल रही थी। गृह मंत्रालय का ये भी कहना है कि LOC पर अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। जानकारी इस बात की भी है कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से इस्लामाबाद और चाकरदा बाग में LOC व्यापार को बंद करने का फैसला किया है। आपको बताना ये भी चाहेंगे कि एक आधिकारिक बयान में ये कहा गया कि नियंत्रण रेखा के जरिए व्यापार के बड़े पैमानों पर गलत काम की रिपोर्ट के बाद कश्मीर क्षेत्र के बारामूला में, इस्लामाबाद और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के चक्कन दा बाग में व्यापार रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया कि इसलिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के इस्लामाबाद और चक्कन दा बाग में LOC के जरिए व्यापार को तुरंत स्थगित करने का फैसला किया है। इस घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों ने इसे चुनावी हथकंडा बताया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सालों से हम एक ट्रक की जांच के लिए जोर दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले उन्होंने पूरी तरह से व्यापार बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि LOC के जरिए व्यापार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत थी और उनके उत्तराधिकारी मनमोहन सिंह ने उसे आगे बढ़ाया था। उमर ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि खुद को BJP का अनुयायी होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री ने ठीक उल्टा किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सदस्य और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये पूरी तरह से एक चुनावी हथकंडा है। भाजपा को लग रहा है कि उसके नीचे से जमीन खिसक रही है और अब वो लोकसभा चुनाव में और अधिक ऐसे ढकोसले करने के लिए बेचैन है। केरल में चुनाव प्रचार कर रहे आजाद ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान दोनों व्यापारिक केंद्रों में से किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। आपको बताना ये भी चाहेंगे, इससे पहले 3 अप्रैल को भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर बने लगातार तनाव के कारण पुंछ में व्यापार बंद रहा था। 2 अप्रैल को भी पाकिस्तान की ओर से जारी हमलों के कारण व्यापार नहीं हो सका था। ऐसे में प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए अपने देश की स्थिति को संभालना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। इस बारे में हमारे दर्शक क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।